After that, the introduction of token currency. Muhammad bin Tughlaq was a ruler who delighted in administrative experiment. As we already know that उन्होंने बहुत सारे experiments लाए थे. When conditions worsened during his rule and revolts began straining his sultanate, Tughlaq found it difficult to maintain the supply of gold and silver coins on a large scale. जब वो देखते हैं कि बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनकी सल्तनत को, तो वो जो है वो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन का सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको मेंटेन करने में. So in AD 1329 he introduced token currency system and minted vast quantities of copper and brass coins to use as the equal value of gold and silver coins. अब वो क्या करते, उन्होंने AD 1329 में टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नंबर में कॉपर और ब्रास कॉइन्स को मिंट करवाया, बनवाया और उसकी वैल्यू क्या की, इक्वल रखी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के. Muhammad bin Tughlaq needed more money on account of various reasons. He wanted to raise a huge army as he is said to have thought of conquering the whole world. जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी. क्यों? क्योंकि उनको लार्ज आर्मी की ज़रूरत थी. उनका मानना था, लोगों का ये मानना था कि वो क्या चाहते थे, पूरे होल वर्ल्ड को, सारे वर्ल्ड पे कंक्वायर करना चाहते थे. तो उनको आर्मी स्ट्रांग चाहिए होती थी उसके लिए. तो इस वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी. He had also distributed a lot of money among nobles to pleasure them when he ascended the throne after the death of his father. उसके बाद ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने जो नोबल्स थे उनके किंगडम में बेसिकली उन पे बहुत सारे पैसे लुटाए ताकि उनको खुश कर सके, उनका सपोर्ट ले सके जब उन्होंने थ्रोन लिया था, असेंड किया था बेसिकली. He introduced token currency after that. उसके बाद उन्होंने, जब उनको पैसे की ज़रूरत हुई तो उन्होंने टोकन करेंसी स्टार्ट की, इंट्रोड्यूस की. बिकॉज देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड सुल्तान ऑन द अदर हैंड नीडेड मनी. क्योंकि सोने की जो गोल्ड कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन्स होते थे, उसका शॉर्टेज हो रहा था और सुल्तान जो थे उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. The Sultan issued copper coins and kept their value at par with the gold and silver coins. The Sultan did not exercise a strict check to ensure that the people did not make their own coins, which we call fake. अब क्या होता है, जो सुल्तान है उन्होंने कॉपर कॉइन्स को और ब्रास कॉइन्स बनवाए और उसकी वैल्यू क्या रखी, गोल्ड और सिल्वर के जो की जगह ही रखी, उसकी इक्वली वैल्यू थी. बट उन्होंने क्या किया, सुल्तान ने ये इंश्योर नहीं किया कि जो मेजर्स वो अपना रहे वो स्ट्रिक्टली हो रहे हैं कि नहीं. मतलब जो नॉर्मल पीपल है वो लोग भी अब क्या कर रहे हैं, वो मिंट कर पा रहे हैं कॉइन्स को, क्योंकि कोई ऐसा मुहर या कोई ऐसा स्टैम्प नहीं दिया गया था साइन गवर्नमेंट का जिसके द्वारा ये प्रूफ हो सके कि कौन सा फेक कॉइन है और कौन सा ओरिजिनल कॉइन है. Because no government stamp was used in minting the coins, the citizens began to mint the coins in their home and paid their taxes by using fake coins. अब क्या कर रहे हैं लोग, अपने आप ही coins बना रहे हैं और जो fake coins है उसके द्वारा ही टैक्स पे कर रहे हैं. While they also began to hoard silver and gold coins in their houses. और जो उनके पास सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स है कॉमन पीपल के पास, वो अपने घर में इकट्ठा किए जा रहे हैं और खर्च में क्या ला रहे हैं, वो ब्रॉन्ज और सिल्वर के कॉइन्स ला रहे हैं. ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन्स ला रहे हैं. द टोकन currency remained in circulation for about 3 years. The token currency had an adverse effect on the foreign trade also, as the merchant did not accept the new coins and stopped bringing their merchandise to India. जो मर्चेंट्स थे, जो आउटसाइडर्स थे, वो फॉरेन ट्रेड रोक देते क्योंकि उनको गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चाहिए थे. नए जो कॉइन इंट्रोड्यूस हुए थे वो उनको नहीं चाहिए था. तो जो मर्चेंडाइज है वो भी अब कम हो जाता है, ट्रेड भी कम हो जाता है इंडिया में. द सुल्तान रियलाइज द फेल्योर ऑफ द स्कीम एंड विथड्रू द इंटर टोकन करेंसी. अब उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने एक और गलत डिसीजन लिया, तो अपना टोकन करेंसी का जो इंट्रोडक्शन किया था उसको विथड्रॉ करना पड़ा. और जो लोग थे उनको भी अपना टोकन करेंसी वाले कॉइन्स को वापस देना था स्टेट ट्रेजरी में. Use of token coins can be successful when the government alone makes them and takes people into confidence.
At the same time, strict checks are exercised to ensure that fake coins are not circulated by private parties. Muhammad bin Tughlaq failed to do so, so it failed. क्या होता है, टोकन करेंसी सक्सेसफुल हो सकती थी अगर उसके टाइम पे उससे जैसी चीज़ें ज़रूरत होती है वो चीज़ें मिले हो, जो स्ट्रिक्ट चेक किया गया हो कि कोई फेक कॉइन नहीं बना रहा, ना ही सर्कुलेट कर रहा है. तो ये सारी चीज़ उन्होंने किया नहीं, जिस वजह से उनका ये टोकन करेंसी भी है वो फेल हो जाता है. As it did not have any royal seal markings, the forgers sensed the opportunity and minted fake currency, and which was indistinguishable. So क्या होता है, जो नकली कॉइन्स बनाते हैं उनको ये मौका बहुत अच्छा मिल जाता है कि अपनी चीज़ें वो कर सके, और इस वजह से जो ये टोकन करेंसी है वो फेल हो जाता है. So the last one is the scheme of expedition. He was an over ambitious ruler and have studied about all his other reform. As we have studied about all his other reform which were a failure, we can only see that he just had a great belief in his abilities. He does not many experiment during his rule. One of his dream was setting up a world empire. In the other word, we can say that he wanted to conquer the whole world when he was not able to even control the Delhi Sultanate in his hand. So basically scheme of expedition उनकी क्या थी, उनका एम्बिशन था कि वो पूरे वर्ल्ड पे कंक्वेयर कर सके. और हम लोग जैसा कि उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें उससे ये समझ में आता है कि उनको अपने अंदर जो ग्रेट बिलीफ था, अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ही विश्वास था. और जैसा हम लोग जानते हैं उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे, तो वो जो है वो पूरे वर्ल्ड पे जो कंक्वेयर करने का ड्रीम देख रहे थे, तब जब वो दिल्ली सल्तनत को भी इवन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. He formed an ambitious plan for achieve his dream, and for that he planned an expedition to Khorasan and Iraq. For this purpose he collected or appointed almost 3,70,000 army who were paid in advance from the public treasury. उन्होंने क्या किया, अपने एम्बिशन के लिए एक प्लान बनाया, और उसको अचीव करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले खुरासन और इराक की तरफ मूव करना चाहा अपनी आर्मी को, जिसके लिए उन्होंने कलेक्ट किए, क्या चीज़ अपॉइंट किए, आर्मी मेंबर्स अपॉइंट किए अपने मिलिट्री फोर्स में. कितने, 3,70,000 आर्मी, और उनको एडवांस में पे कर दिया. किस चीज़ से, जो पब्लिक ट्रेजरी होता है, जो स्टेट का खजाना होता है, उसके से पेमेंट कर दिया 3,70,000 आर्मी मेंबर्स को. Not only this, he also bought equipment and other essentials which would be needed during the war. उसके बाद वॉर में जो भी चीज़ें की ज़रूरत थी उन सारी चीज़ों को भी खरीद लिया गया. These were also paid by the state treasury. But soon he realized that it would have been extremely difficult for the troops to pass through the snow-bound passes and to make adequate provisions for transport and supplies. उनको क्या समझ में आता है कि जो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट का, सप्लाई का, इतने सारे लोग, किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना बहुत ज़्यादा स्नोई रास्ते में पॉसिबल नहीं है. तो अब ये वाला डिसीजन उन्होंने विड्रॉ कर दिया. The situation within the country was also not conducive for him to dream of such a foreign adventure. अब जो कंट्री का सिचुएशन था वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बेटर नहीं था कि उनको फॉरेन इन्वेजन ट्राई करना चाहिए. The army neither had competent leaders nor did it possess necessary experience and training for operation in a foreign land like Khorasan. Hence, the abandonment of the Khorasan adventure was inevitable, but it caused incalculable finances loss to the treasury. Disbandment of the army led to unemployment and loss of prestige of the sultan. अब क्या होता है, जो ये डिसीज़न उनको वापस लेना पड़ता है अपना, जिस वजह से जो फाइनेंशियली है वो बहुत ज़्यादा लॉस में जाती है किंगडम उनकी, और जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. 3,70,000 सोल्जर्स जो अपॉइंट हुए थे, अब उनका कोई काम नहीं है तो उनको निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ भी, अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है, और सुल्तान अपने प्रेस्टीज को खो देते हैं. Because of many failure of scheme of his till his time, he had become very unpopular among his subject. अब क्या होता है, इतने सारे फेल स्कीम के वजह से वो अपने टाइम तक बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाते हैं अपने कॉमन पीपल के बीच में.
He even lost the support of nobles as well as he also lost the support of nobles as well as his common people. Ultimately, he lost the control over his empire. He died in AD 1351 after ruling 25 years. तो 25 ईयर रूल करने के बाद उनकी डेथ 1351 में हो जाती है.